आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो है जो कि मैं अगर आपको ना बताऊं तो ये खियानत हो जाएगी। माह मई 2024 का इस महीने का वो लम्हा जिसमें जो भी बंदा दुआ मांगे पूरी होगी। दुआ की कबूलियत का बेहतरीन लम्हा, खैर व बरकत रहमत का बेहतरीन 1.5 घंटा जिसमें कोई बंदा जो दुआ मांगे पूरी होगी। अगर इसमें वो किसी काम का आगाज़ करके दुआ कर दे तो भी वो काम अंजाम पजीर होगा। गो कि आप जिस मकसद के लिए भी आप दुआ मांगें वो पूरी होगी। ये पूरे महीने का सबसे टॉप ऑफ द टॉप लम्हा घंटा है जिसमें हर इंसान की दुआ कबूल होती है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे नेक हो, बद हो, जालिम हो, फाजिर हो। अल्लाह ताला इस लम्हे में कंसेशन दी है, रियायत दी है। जैसे सऊदी अरब में या दुबई में कहते हैं कि जिन जिन के अकामे नहीं बने हुए उनको फलां मुद्दत तक रियायत है कि वो बना लें। तो ये जो है ना रियायत आपको मिल रही है कब? 8 मई को रात के 21:55 पर ये शुरू होगा वक्त, यानी 9:55 पर, और ये ख़त्म होगा 23:35 पर, यानी 23:35 पर, यानी 11:35 पर। ऐसे समझ लें कि ये 10 बजे शुरू होगा 5 मिनट कम, और ये 11:35 पर ख़त्म होगा। तो ऐसे समझ लो कि ये 1.5 घंटा है। इस 1.5 घंटे में आपकी दुआ की कबूलियत का बेहतरीन लम्हा है। ये माह मई का टॉप तरीन वक्त है। जो कॉन्शियस होगा वो इससे फ़ायदा उठाएगा, और जो गाफिल होगा वो गाफिल ही रहेगा। तो हम मसलन बड़ी मुश्किल से इन टाइमों को वर्कआउट करते हैं और आप तक पहुंचा देते हैं। हमें शायद कोई लालच हो या ना हो, लेकिन फिर भी आप तक ये बात हम पहुंचा देते हैं। हाँ, इस दौरान आप क्या करें? आप 2 रकात नमाज हाजत पढ़ लें जो आपके दिमाग में हो। दुआ जो कर रहे हैं कि दुआ की कबूलियत के लिए मैं जी ये नमाज पढ़ता हूँ 2 रकात। अब ये ज़हरे शर्फ कमर से ली जाती है ये साथ, तो आप या लतीफ़ हो 129 बार पढ़ लें, या नूर हो 256 बार पढ़ लें। अगर आपकी इस्तात है तो सफ़ेद रंग की कोई चीज़ सदका कर दें, जैसे दूध किसी को दे दें, चीनी किसी को दे दें, चावल टोटा किसी को दे दें, या सफ़ेद लिबास दे दें, अपने अपनी हस्ती की बात है। तो अगर किसी की और औकात ज़्यादा पढ़ने की है, कोई इंटरेस्टेड है तिलावत में, तो आयत फ़अल्लाहु खैरन हाफिज़न व हुवा अर्रहमर राहिमीन 14 बार पढ़ दो। वजअली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, ये भी आप जो ना 18 बार पढ़ लें। तो आपके लिए ये लम्हा एक यादगार लम्हा हो जाएगा। बीमार जो कि मौत के धाने पर पड़ा है, दुआ मांगे। किसी का बच्चा नाजायज़ कैद में है, दुआ मांगे। कोई मंगनी शादी चाहता है, दरमियान में शैतान लोग आड़े आए हुए हैं, दुआ मांगे। किसी को कोई मकान नहीं मिल रहा, दुआ मांगे। किसी को घर नहीं मिल रहा, दुआ मांगे। किसी को दोस्त नहीं मिल रहा, दुआ मांगे। किसी का बिछड़ा हुआ अपना बेटा है जो गुम हो गया है, दुआ मांगे। कोई बंदा जो चाहे दुआ मांगे। हर बंदे की अपनी अपनी गर्ज है, अपनी अपनी बात है। जो अल्लाह के दरबार में अपनी बात, अपनी गर्ज, अपनी दुआ इंशाअल्लाह ताला मांगेगा तो ये दुआ की कबूलियत का इस माह का बेहतरीन लम्हा है। चाहे कोई भी निकाल कर लाओ, इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे माह रमज़ान में लैलतुल कद्र होती है, शब कदर होती है, जब मसलन अल्लाह ताला इंसान ज़कात के पैसे देता है तो उलट में वो हमें जो है ना 1 दाना उसमें 7 बालियाँ, 7 बाली में 100 दाना,
यानी कि इस तरह वो रिटर्न करता है। ये भी दुआ का ऐसे ही बेहतरीन लम्हा है। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे, आपको हिम्मत ताकत दे ये दुआ मांगने की, और अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत दे। जो भी तिलावत करो उसके मकसद का इस्म आज़म पढ़ो। जैसे कोई कहता है जी आप जो है ना मसलन रिज़्क के लिए या रब पढ़ो, ये ठीक है, लेकिन या रज़ाक, या गनी और या बासित ज़्यादा बेहतर है। इस तरह मोहब्बत के लिए या वदूद, या लतीफ़, या अज़ीज़, या वदूद ज़्यादा बेहतर है। इसलिए सलामती जान माल के लिए या सलाम, या मोमिन, या मुहैमिन, ये बेहतर है। इसलिए कोई भी इस्म आज़म की तिलावत करो, अगर आपका कोई मकसद है, मकसद हल करना चाहते हैं, इस दुआ से बाहर दुआ मांगना चाहते हैं, तो ये इस्म आज़म पढ़ो करो जो उस चीज़ को खोलने, जैसे रिज़्क को या रज़ाक या बासित खोलने वाला है। जी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।